हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज क्या है। इस वक्त आपके पार्टनर किन चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके बारे में चेकआउट करते हैं। सो प्लीज़ अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर मैजिकल लाइफ मोटिवेशन, सो अभी सब्सक्राइब करें। ओके, उनके दिल में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, चलिए एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, यूनिवर्स गाइड करे। हर हर महादेव। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको पर्सन, बहुत ही ज्यादा मिस करते हुए नजर आते हैं। ओके, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है बहुत ही स्पेशल है और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपसे दूर जाने की या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करने की, लेकिन क्योंकि ये सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के कारण ये पर्सन आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं। आज उनकी फीलिंग्स में है ना कि ये पुरानी बातों को याद कर रहे, पुरानी जो मोमेंट्स है आपके साथ जो बिताए हैं, जो वक्त बिताया है इस पर्सन ने, उसे बहुत ज़्यादा चेरिश करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त पर्सन चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करें। ओके, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपसे मिले और आपके साथ एकांत में थोड़ा सा वक्त स्पेंड करें। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है, आपसे मिलना चाहते हैं। कहीं शांत एक फाइन डाइनिंग में जाना चाहते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, फेवरेट प्लेस पर आपको बुलाना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं। ओके, दोनों, सिर्फ दोनों हो ऐसा उनको लगता तो है, ऐसा फील करें आपके पार्टनर। हो सकता है इसके पहले आप ऐसे घूमने जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, दोनों ने साथ में बहुत ज्यादा वक्त स्पेंड किया है। आज वो अकेले हैं। आज उनको लगता है कि काश आप पास में होते, साथ में होते, तो कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करते। ओके, तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा आपको मिस करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स रोमांटिक है। ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन आज फील कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा याद करते हुए भी मुझे नजर आते हैं। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और 2 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि ये रीयूनियन का नंबर है। ओके, दोनों मिलकर इस दुनिया में आप खुश रह सकते हो। सेपरेट सेपरेट होकर आप खुश नहीं रह सकते। सो रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है कि कहीं ना कहीं आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मिले हो लेकिन एक दूसरे के लिए बने हो। ये आज आपके पार्टनर के ध्यान में आ गया या पार्टनर का दिमाग आज एक्टिवेट हो गया ये सोचने के लिए कि वो बने हैं आपके लिए, आप बने हो उनके लिए। अलग अलग होकर खुश नहीं रह सकते। सी अगेन इट इज कम 2 नंबर। मैंने कहा था 2 नंबर आपके लिए लकी है। फिर अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, आपके पार्टनर मैरिड है या मैरिज हो चुकी है, या आपके एक्स हो सकते हैं। ओके, इनसे आपने प्यार किया था लेकिन पार्टनर आपके किसी और से शादी कर गए। आज वो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, उस शादीशुदा जिंदगी में खुश तो है ही नहीं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन बंधन है। जब आपकी शादी हो जाती है तो बंधन पड़ ही जाता है और उसके बाद फिर आप अपने एक्स के साथ रिश्ता रखोगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाता है। तो यहाँ पर पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। अगर उनकी शादी हो चुकी है ना तो यहाँ पर कन्फ्यूज्ड है। आगे देखेंगे उनकी शादी हो चुकी है। ऐसा लगता तो है कि आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं वो आपके एक्स हैं, उनकी शादी किसी और के साथ हुई है और फिर भी आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं या ऑलरेडी रिश्ते में हैं। मजबूरी में इस पर्सन ने किसी और के साथ शायद शादी की है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है, लेकिन बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। स्टार, हाई प्रिस्टेस, क्या बात है। एंजल नंबर 222 को क्लेम कीजिए अभी इस वक्त। ओके, एंजल नंबर 222 ये कंप्लीशन का नंबर है। आप दोनों का रियूनियन होकर रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि पर्सन आपसे दूर है या सेपरेट है तो रियूनियन यहाँ पर दिखाई देता है। अगर वो आपके पास ही है तो जिंदगी भर रिश्ता रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आए। पर्सन आपके 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 साथ अभी रिश्ते में हो सकते हैं या फिर आपसे दूर अगर है तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे कि आई मिस यू। इन्होंने मैसेज नहीं किया होगा। ओके, ये पर्सन ने मैसेज नहीं किया आपको। शायद वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, कम बात करने वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं इस वक्त, और वो आपको
अपने दिल की हर बात नहीं बताना चाहते, ऐसे भी क्वाइट पर्सन हो सकते हैं। लेकिन स्टार का कार्ड मुझे ये कहता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में अगर खुशी है तो आपकी वजह से, अगर आप नहीं है तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, ये अकेलापन महसूस करते हैं। स्टार की एनर्जी ये कहती है ना कि इस पर्सन की जीने की उम्मीद आप है, आज उनको तकलीफ हो रही है, आपसे दूर रहकर तकलीफ हो रही है, आपसे अलग होकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में खुशी है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब एवरी डे यू आर हैप्पी, यू फील लाइक यू आर लिविंग योर लाइफ। व्हेन यू आर नॉट हैप्पी, यू आर टेंस्ड, यू आर हैविंग सम टेंशन और यू आर ओवर थिंकिंग, यू फील लाइक आई डोंट वांट दिस लाइफ। सो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन, मतलब जब तक आप हैं या आप उनकी ज़िंदगी में हो तो उनको लगता है कि बहुत अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी है। अगर आप नहीं हो, इनको लगता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं चाहिए, बेकार ज़िंदगी है। तो आज यही लगता है, ये आपको छोड़कर गए, इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, आपने उनको छोड़ा, जो भी सिचुएशन है, आप दोनों अलग हैं, तो आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है। जस्टिस, अब ये पर्सन को क्यों लगता है कि आपके साथ उन्होंने कुछ गलत किया है? क्या गलत किया आपके पार्टनर ने आपके साथ? उनको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत किया पर्सन ने। खुद ही लगने लगा है उनको कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपसे कुछ बातें छुपाई, आपको चीट किया, आपकी जगह किसी और को दे दी, आपको झूठे वादे करके फंसा दिया। कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में जो कि इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आज वो खुद ही अपने कहते हैं ना कि अपनी नज़रों में गिर गए। कल तक वो बहुत ज़्यादा उछल रहे थे कि वो सही है सही है, आज उनको लगता है कि नहीं, वो गलत है, उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ ऐसा नहीं करना था। जो भी चीज़ें की है, दिस पर्सन हैज़ डन रॉन्ग टू यू। ओके, सो इट इज़ शोइंग जस्टिस कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी आज ऐसी है ना कि उनको आपके ऊपर प्यार आ रहा है, या फिर आप उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है, बहुत बुरा किया है। इस पर्सन को खुद ही फील होने लगा है कि आपके साथ बहुत बुरा किया पर्सन ने। ओके, आना चाहते हैं वापस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक मूवमेंट है यहाँ पर। ओके, आपसे फेवर्स लिए हैं शायद पर्सन ने, फेवर्स कुछ भी हो सकते हैं, आपसे लिए हैं, उसे वो वापस करना चाहते हैं शायद। ओके, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ लिया आपसे इस पर्सन ने तो वापस करना चाहते हैं, या आपसे आपसे कुछ चुराया था इस पर्सन ने। ओके, जैसे कि आप दोनों पार्टनरशिप में थे और बिना बताए चले गए तो वापस आना चाहते हैं, या हो सकता है कि ये पर्सन ने आपका दिल चुराया है तो वापस करना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ दी तो वो वापस आकर कहना चाहते हैं आई एम सॉरी, मैंने तुमको तकलीफ दी। तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि जस्टिस के बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स आए, एक मूवमेंट दिखाई देता है पर्सन का आपके लिए। कुछ चीज़ें ये मुझे लगता है कि रैंडमली डिसीजन ले सकते हैं। आपके पर्सन कुछ डिसीजन ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन। इट कैन बी ऑफकोर्स अबाउट रीयूनियन, लेकिन रीयूनियन के अलावा और भी कुछ दिखाई देता है मुझे। जैसे कि ये पर्सन कुछ चीज़ें आपके रिटर्न कर, जैसे कि पैसे लिए थे इस पर्सन ने, उधार लिए थे, आपके नाम पर कर्जा लिया था, आपके नाम पर घर लिया था, या जो भी चीज़ें आपका घर लिया था रहने के लिए, या ऐसी कुछ चीज़ें, आपकी गाड़ी ली थी। ओके, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़, गाड़ी, घर, ओके, या फिर कोई ऐसी चीज़ बहुत बड़ी कीमती चीज़, लाखों में जिसकी कीमत हो, ऐसी कुछ। आपका गोल्ड लोन किया इस पर्सन ने। ओके, आप पैसे लेने के लिए आपने अपना गोल्ड रखा और पैसे इस पर्सन को दे दिए, गोल्ड लोन। ओके, सो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे मटेरियलिस्टिक दिखाई देती हैं, या हो सकता है कि मोटरसाइकिल भी हो सकती, कार हो सकती है। ओके, सो कुछ ना कुछ चीज़ें, आपकी जो चीज़ इनके पास इन्होंने गिरवी रखी थी या फिर लोन के सिलसिले में वो अटक गई, तो ऐसी चीज़ें वो कहीं ना कहीं आपको देना चाहते हैं। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपने अंधा विश्वास रखा इस पर्सन के ऊपर, सच्चा प्यार आपने किया, सच्चा प्यार आपने निभाया भी, इस रिश्ते को उन्होंने नहीं निभाया। तो इसलिए वो जस्टिस यहाँ पर आया कि वो आपने जो किया उसके बदले में इस पर्सन ने आपको प्यार नहीं दिया, या फिर इस पर्सन ने हमेशा आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसके बदले में आप देखते रह गए। ओके, सो ये एनर्जी है। सो मैंने कहा एंजल नंबर 222 लकी है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस वक्त पर्सन ना हार गए, आप जीत गए हो, आपका प्यार जीत गया, ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और पार्टनर आपके हार चुके हैं, हार चुके हैं इसलिए क्योंकि उनको आपके जैसा कोई प्यार करने वाला मिला नहीं या मिली नहीं है अभी तक।
या फिर वो पर्सन आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके पार्टनर तड़प रहे हैं वो। मुलाकात होगी यहाँ पर, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ, मुलाकात होगी, आप दोनों की मुलाकात होकर रहेगी। अगर आप सोचते हैं कि ये चीटर थे चले गए, नहीं, ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। वापस आकर आपके साथ बात करेंगे, उसके बाद ब्रेकअप हो, उसके बाद मिले ना मिले, लेकिन अभी मुलाकात होगी। ये रीडिंग जब आप देखेंगे उसके बाद की एनर्जी है। जैसे रीडिंग देखा तो यहाँ पर कॉल मैसेजेस या मुलाकात हो सकती है, कहीं ना कहीं आप मिलेंगे। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा, ये यूनिवर्स की एनर्जी है आपके लिए कि ये इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी। अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुलाकात हो, तो नंबर 222 को ज़रूर क्लेम करिएगा कमेंट सेक्शन में कि येस आई वॉन्ट टू मीट दिस पर्सन और आई वॉन्ट रीयूनियन, वॉट एवर। ओके, सो ये यहाँ पर फासले मिटते हुए मुझे नज़र आते हैं। देखते हैं आगे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखिए यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल, पर्सन को अभी डिसीजन लेना होगा। ठीक है, पर्सन को अभी आपके बारे में सीरियस डिसीजन लेना ही होगा। इस वक्त पर्सन आपके मनी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान है, ये जॉब और करियर को लेकर परेशान है, अपने बिजनेस को लेकर परेशान है। आपके पार्टनर अपनी फैमिली को लेकर परेशान है और आपके साथ शादी या मैरिज को लेकर भी परेशान है। इनको अभी डिसीजन लेना है, अटक कर नहीं रहना है, आपके लिए डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है। ओके, आपके फेवर में डिसीजन हो सकता है। आपने अगर इतना कुछ किया है इस पर्सन के लिए, अभी इस पर्सन का फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि आपको भी इन रिटर्न वो प्यार दे, खुशी दे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर इस वक्त मुझे दिखाई देती है। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अकेले है पर्सन आपके। मून एनर्जी, देखिए यहाँ पर इस हो सकता है कि गलत फहमियों की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां हो सकती है। कुछ गलत फहमी हो सकती है, मतलब आपने कुछ किया और आपके पार्टनर ने कुछ और ही समझा। तो आज उनकी सामने अगर सच्चाई आए तो बहुत ज़्यादा मायूस है, बहुत ज़्यादा सैड है पर्सन। ओके, ज़रूर इनके सामने कुछ ना कुछ सच्चाई आई है। आपने जो किया नहीं चीज़ें और उसका ब्लेम, ओके, आपने जो चीज़ें नहीं की हैं उसका ब्लेम आपको आपके ऊपर आया था, कैसे किया तुमने, वैसे किया। तो आज सच्चाई इनके सामने आई है जिसकी वजह से रात भर ये पर्सन सो नहीं पाए। आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ पर उनको पता चला है कि आप दोनों की लड़ाई कराई गई, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस कराए गए और उसमें तीसरे इंसान का फायदा हुआ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग दिखाई देती है। अभी आप दोनों के बीच में फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है। सो अगर आप दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा करके फैमिली ने फ़ायदा उठाया आप दोनों को सेपरेट करने का, तो ये बात आपके पार्टनर के समझ में आ गई। कल तक हो सकता है कि पार्टनर आपको आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे थे या आपको जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि ऐसा हुआ तुम्हारे कारण, वैसा हुआ तुम्हारे कारण। तो आज उनको पता चले कि उनकी फैमिली थी, उसका हाथ था, उनकी फैमिली का हाथ था आप दोनों को अलग करने के लिए, या आपकी फैमिली का हाथ था, वो फालतू में आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। ओके, सो आज ये बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है आपके पार्टनर, क्योंकि जब आप जो मुजरिम है ही नहीं ना उसको आप मुजरिम ठहराते हैं और उसको सज़ा देते हैं, तो बाद में आपको पता चलता है उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। मैंने जब उसके ऊपर झूठी इल्ज़ाम लगाए और वो चीख चीख कर कह रहा था या कह रही थी कि नहीं मेरी गलती नहीं है, मैंने एक नहीं सुनी और उसके ऊपर मैंने गलत सलत आरोप लगाए। तो वो यहाँ पर चीज़ें हैं, सच्चाई पर्सन के सामने आई और सच सच बात जो होती है ना वो छुपती नहीं है, आज नहीं तो कल वो आ ही जाती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बुरी तरीके से आपके पार्टनर फंसे हुए नजर आते हैं इस वक्त करंट सिचुएशन में, और नेक्स्ट सिचुएशन में आपके साथ रियूनियन कर सकते हैं क्योंकि उनका वक्त ही बुरा चल रहा है। अगर उनको अपना वक्त सही करना है और लाइफ टाइम के लिए उनको खुश रहना है तो पर्सन को रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आना ही होगा। इस पर्सन को रिटर्न आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आना ही होगा और ये आएंगे ज़रूर। ओके, ये पर्सन रिटर्न ज़रूर आएंगे, आना ही चाहते। यस, ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस। ओके, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ
आपकी ज़िंदगी में आएंगे और जो भी आपने दिया है, देखिए यहाँ पर इट इज़ रिटर्निंग बैक। आपको यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है। अगेन इट इज़ जस्टिस ओनली। आपको यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है। जो आपने किया है उसका फल आपको मिल रहा है। मतलब आपने अच्छी चीज़ें की हैं इस रिश्ते में, आपके साथ अच्छा ही होगा। ओके, अन्याय तो नहीं होगा। इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर बातें ना, बहुत सारी चीज़ें खाई जा रही हैं। इन्होंने आपको हो सकता है कि अंधेरे में रखा, कुछ चीज़ें सही वक्त पर आपको नहीं बताई। और हो सकता है कि इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया। ओके, प्यार का नाटक किया, मतलब के लिए रिश्ता रखा। और आज उनका फ़र्ज़ बनता है कि कहीं ना कहीं वो आपका साथ जो छोड़ कर गए थे वो साथ निभाएं। ओके, तो मुझे लगता है कि पर्सन का दिमाग जो है ना, कहीं न कहीं आपकी तरफ लेकर आ रहा है उनको, आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए क्योंकि आपने जो चीज़ें इस पर्सन के लिए जो की है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें की है और उसके पीछे कोई आपके गलत इंटेंशंस नहीं थे। सिर्फ़ आप यही चाहते थे कि ये पर्सन हमेशा-हमेशा के लिए आपके साथ रिश्ता रखे या रिश्ता निभाए, आपको अपनाए, ये आपका इंटेंशन हो सकता है। उसके अलावा और कोई इंटेंशन आपका नहीं है। ये आपके पार्टनर के समझ में आ गया कि आप सच्चे प्यार के लिए सब कुछ कर रहे थे। आपकी कुछ गलत इंटेंशन नहीं है। आज उनको लगता है कि अगर आपने इतना कुछ किया उनके लिए, सच्चा प्यार है आपका उस पर्सन के ऊपर, तो उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। इन रिटर्न आपको प्यार देना चाहिए, इन रिटर्न आपको कमिटमेंट देना चाहिए, इन रिटर्न आपके साथ उनको शादी करनी चाहिए, इन रिटर्न आप वो सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए जिसके आप हकदार हो। अगर ये सारी चीज़ें आप वो आपके लिए नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आपसे जो चीज़ें उन्होंने ली हैं, जैसे कि पैसे या और जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो मैंने पहले भी बताई, वो रिटर्न एटलीस्ट आपको को करना चाहते हैं। आपको प्यार भी देना चाहते हैं, इस रिश्ते में भी वो रहना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर शायद इस रिश्ते में नहीं रह सकते, तो उन्होंने आपसे जो-जो चीज़ें ली हैं, ओके, पैसे लिए हैं, जो-जो चीज़ें वो रिटर्न करना चाहते हैं या रिटर्न आपको देने के लिए आने की यहाँ पर उनकी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राशियाँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि है। उसके बाद कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पर राशि जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि आई हुई है। नंबर 12 लकी है, 222 मैंने पहले कह दिया। 17 नंबर आपके लिए लकी है, 11 नंबर आपके लिए लकी है। ओके, 6 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, नंबर 2 आपके लिए लकी है, 10 नंबर आपके लिए लकी है। और यहाँ पर जो 12-12 की एनर्जी भी है और 222 की एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है। कर्क राशि बहुत स्ट्रांग है, कैंसर और तुला राशि, लीब्रा बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपसे दूर रहकर इस पर्सन को इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी मिली है कि उनको क्या चाहिए, आपके साथ रिश्ते में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि इस रिश्ते में उनको जाना चाहिए, इस रिश्ते में उनको रहना चाहिए, इस रिश्ते में उनका फ्यूचर है। ओके, सो ये रिफ्लेक्शन तभी हुआ है, पर्सन को तभी महसूस हुआ जब वो आपसे दूर रहे, जब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। ऐसे ही होता है, जब आसानी से आपको कोई चीज़ मिलती है ना, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वो चीज़ आपसे दूर जाती है। ओके, सो कहीं आप शोरूम में देखते हैं ना कोई ड्रेस, आपको लगता है मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए, कीमत कितनी है, बहुत महंगी है, 25,000 है, 50,000 है। एक दिन आप ले लेते हो उसको 1-2 बार पहनते हो, उसको फेंक देते हो या कबर्ड में, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने यूज़ कर दी उसको। तो यही चीज़ें होती हैं कि कहीं न कहीं इस पर्सन को लगा कि जब तक आप पास में थे, साथ में थे, आपको खोने का डर नहीं लग रहा था। आप हैं, उनको पता था कि आप रहोगे, कहाँ जाओगे। लेकिन जब आप सच में गए उनसे दूर या वो आपसे दूर, तो आप नहीं थे, कहीं दूर-दूर तक आप दिखाई नहीं दे रहे थे। तब इस पर्सन को महसूस हुआ कि अरे यार! आप होने ही चाहिए उनकी ज़िंदगी में। आप कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो उनकी लाइफ में। ओके, सो येस, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। पर्सन को ये लगता है कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या उनकी कुछ समस्याएँ हैं ना, जिनको आपने नहीं समझा, या आप हमेशा उनसे, हो सकता है कि कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, या हमेशा आप उनसे बात करने के लिए वेट कर रहे थे, या आप चाहते थे कि वो आपसे मिले, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने नहीं समझी।
या उन्होंने आपकी नहीं समझी, ये यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि दोनों ने एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझा है। बस एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सारा कुछ किया आपने, लेकिन उसके पीछे जो दुख है, दर्द है एक दूसरे के दिल में और ज़िंदगी में, वो आप लोगों ने नहीं समझा है और उसके वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हो सकती हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस जो कार्ड आया है, ये पर्सन को लगता है ना कि अभी आपसे मिलकर बातें डिस्कस करके वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं, या इस रिश्ते को एक मौका देने की यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उनको ही करना होगा। पूरी दुनिया आकर तो कुछ नहीं कर सकती, आप दोनों को ही करना होगा। यहाँ पर जो कार्ड आया है, रीमाइनिसिंग आई मिस आ इनसाइड जोक्स, तो ये पर्सन को आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, रिमेनाइजिंग का कार्ड है जो कहता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या जोक्स को मिस कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग, दिन में भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करे, हर जगह पर इनको आप दिखाई देते हो और ये मिलने के लिए आपसे वेट कर रहे हैं। पता नहीं अचानक इस पर्सन को आपकी याद आने लगी है। ओके, सो हियर इट इज़ डी अटैचमेंट। पर्सन हो सकता है कि काफ़ी देर से आपसे डी अटैच रहे, आपसे दूर रहे एक डिसीजन लेने के लिए इस रिश्ते के बारे में, और आज वो आपकी वैल्यू को समझ गए, आपकी कीमत को समझ गए। ओके, उनको लगा ना कि आपको खोने का रिस्क वो नहीं ले सकते। खोने के लिए या रिश्ता तोड़ने के लिए 1 सेकंड काफ़ी होता है, लेकिन फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत मुश्किल, जो कि यहाँ पर आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है। इट विल बी इम्पॉसिबल, अगर इन्होंने अभी जल्दबाजी में आपके साथ रिश्ता तोड़ा ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको आगे खुश रहने के लिए। देखते रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। रोमांस एंजल शादी के बारे में कह रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं शादी का, तो यहाँ पर शादी के लिए पर्सन आ सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, या शादी के लिए पूछ सकते हैं, या शादी के लिए रेडी हो सकते हैं। इरादा शादी का है, बहुत से लोगों के लिए शादी के लिए पर्सन आपको वापस मिलना चाहते हैं। रिलीज योर एक्स, सो हो सकता है दिस टाइम हैज़ कम टू क्लियर एंड। हो सकता है कि ये पर्सन की लाइफ में और कोई था, थर्ड पार्टी थी, तो वो रिलीज़ करके आपके टुवर्ड्स एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। या आपने उनको कहा होगा कि तुम्हारे लाइफ में जो भी रिश्ते हैं, अगर मेरे साथ एक नया रिश्ता शुरू करना चाहो तो पुराने रिश्ते तो ख़त्म करो, या डिवोर्स है तो डिवोर्स ख़त्म करो, केस ख़त्म करो, जो भी मेरे साथ मतलब एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो तो रिलीज़ करो। तो वो मुझे लगता है कि सब कुछ सॉर्ट आउट करके ना पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मेक द एफर्ट, तो कहीं ना कहीं आपको भी एफर्ट करना होगा इस पर्सन का दिल जीतने के लिए या उनको समझने के लिए, और आपके पर्सन भी एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। कीप एन ओपन माइंड का कार्ड आया है लास्ट में, जो कहता है कि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, और सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना माइंड ओपन रखें, क्योंकि सबकी लाइफ में सोलमेट्स नहीं होते। अगर आप किसी और टाइप के रिश्ते में हैं, सोलमेट कनेक्शन में नहीं है, तब भी वहाँ पर प्यार की कमी नहीं होती है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कीप एन ओपन माइंड, कि जब भी ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करें या बातचीत करने की कोशिश करें, तो ज़रूर सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद आपको रिएक्ट करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कभी भी अच्छा नहीं होता। सो ये था आज का रीडिंग, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।